प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, श्लोक संख्या 19। प्रस्तुत पद्य में वनेचर दुर्योधन के प्रति वीर योद्धाओं की अनुकूलता, वीर सैनिकों की सहानुभूति एवं प्रेम की भावना को सकारण बताते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहता है, महोजसुमान धनार्जिता धनुर्भृत संयति कीर्तय न संहतास्तस्य न भिन्नवृतय प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्। अन्वय: महोजस मानधना धनार्चिता संयति लब्ध कीर्तयः न संहता न भिन्नवृतयः धनुर्भृतः असुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुं वाञ्छन्ति। महोजस महत् ओजः येषां ते महोजस। ओज का अर्थ होता है बल। महोजस महाबलशाली। महोजस महान तेजस्वी। मानधना मान एव धनम येषां ते मानधना। मान का अर्थ होता है स्वाभिमान। मन से घय प्रत्यय होकर मानह बनता है। स्वाभिमान रूप धन वाले मानधना। कुलशील आदि का अभिमान ही जिनके लिए धन होता है वो है मानधन, अर्थात मानी मनस्वी। धनार्चिता धनै अर्चिता धनार्चिता। दीर्घ संधि हो रही है, धन प्लस अर्चिता। धनै अर्चिता धनार्चिता। तृतीया तत्पुरुष समास से धन के द्वारा अर्चित। अर्चित पूजार्थक अर्च धातु से त प्रत्यय कर अर्चितः बनता है। धनै अर्चिता धन के द्वारा पूजित, धन के द्वारा सम्मानित, धन के द्वारा सत्कृत। संयति लब्ध कीर्तयः। संयति सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्विप प्रत्यय होकर संयत शब्द बनता है। तकारांत संयत स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी सप्तमी का एक वचन है संयति। संयति का अर्थ है युद्ध में, संग्राम में, रणभूमि में। संयत का अर्थ होता है युद्ध। संयति युद्ध में। लब्ध कीर्तयः लब्धा कीर्ति यै ते लब्ध कीर्तयः। लब्धा लभ धातु से त प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर लब्धा बनता है। कीर्ति कृत धातु से तीन प्रत्यय होकर कीर्ति शब्द बनता है। कीर्ति का अर्थ होता है यश और लब्धा यानी प्राप्त। प्राप्त कर लिया है यश जिन्होंने, वह लब्ध कीर्तयः। यश प्राप्त करने वाले, कीर्ति प्राप्त करने वाले, ख्याति प्राप्त करने वाले। संयति लब्ध कीर्तयः युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, रण क्षेत्र में जिन्होंने अपनी वीरता का यथोचित प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की है, ऐसे। न संहता, न यहाँ पर निषेधार्थक है अवयव, न का अर्थ है नहीं। संहता संहता सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु से त प्रत्यय होकर संहत और बहुवचन में है संहता। संहता का अर्थ होता है संगठित होने वाले, और न संहता संगठित न होने वाले। स्वार्थवश संगठित न होने वाले, स्वार्थवश गुटबंदी या दलबंदी न करने वाले। अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त गुटबंदी न करने वाले। न संहता। न भिन्न वृत्तयः, न निषेधार्थक अव्यय है। न भिन्न वृत्तयः, भिन्ना वृत्तयः येषां ते भिन्न वृत्तयः।
वृत्ति शब्द वृत्त धातु से 3 प्रत्यय होकर वृत्ति बनता है, बहुवचन में वृत्तयः। भिन्न है वृत्तियाँ जिनकी, वृत्ति का अर्थ होता है आचरण या व्यवहार, तो न भिन्न वृत्ति का अर्थ है भिन्न वृत्ति न रखने वाले, विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले, परस्पर अथवा स्वामी के प्रति विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले। क्योंकि वीर योद्धाओं का परस्पर विरोध या अपने स्वामी के प्रति द्रोह राजकार्य का विघातक हो सकता है। अतः न भिन्न वृत्तय से तात्पर्य आपसी वैमनस्य वश स्वामी कार्य में बाधक न होने से है, अर्थात स्वामीनिष्ठ होने से है। धनुर्भृतः, धनु बिभर्ति इति धनुर्भृत, और बहुवचन में है धनुर्भृतः, प्रथमा के बहुवचन का रूप है धनुर्भृतः। धनुर्भृतः धनुर्धारी, यहाँ पर धनु शब्द आयुध मात्र का उपलक्षण है, इसलिए धनुर्धारी से अभिप्राय वीर योद्धाओं से है, वीर सैनिकों से है। धनुर्भृत धनुर्धारी। अशुभी, असु का अर्थ होता है श्वास या प्राण। अस धातु से उणादि उन प्रत्यय होकर असुह शब्द बनता है, इसकी तृतीया का बहुवचन है अशुभी। अशुभी यानी प्राणों से। तस्य उसके, उस दुर्योधन के। प्रियाणी प्री धातु से क प्रत्यय होकर प्रियम शब्द बनता है नपुंसकलिंग में, उसकी द्वितीया का बहुवचन है प्रियाणी यानी प्रिय कार्यों को, अभिष्ट कार्यों को, अभिलषित कार्यों को। समीहितुम, सम उपसर्ग पूर्वक इह धातु से तुमुन प्रत्यय होकर समीहितुम शब्द बनता है। समीहितुम का अर्थ होता है संपन्न करना, कर्तुम, विधातुम, संपादितुम। वांछन्ति इच्छार्थक वांछ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है वांछन्ति। वांछन्ति का अर्थ होता है चाहते हैं, क्रियापद है वांछन्ति। और करता है धनुर्भृतः, और धनुर्भृतः के विशेषण हैं कैसे धनुर्धारी, महोजस, मान धना, धनार्चिता, संयति लब्ध कीर्तयः, न संहता, न भिन्न वृत्तय। ये सभी समस्त पद धनुर्भृतः के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। एक बार फिर से अर्थ है, महोजस महान तेजस्वी, मान धना स्वाभिमान रूप धन वाले, धनार्चिता धन द्वारा सम्मानित, संयति लब्ध कीर्तय, संयति युद्ध में लब्ध कीर्तय यश प्राप्त करने वाले, न संहता स्वार्थवश गुटबंदी न करने वाले, न भिन्न वृत्तयः परस्पर व स्वामी के प्रति विरुद्ध वृत्ति न रखने वाले, धनुर्भृतः धनुर्धारी, अशुभी प्राणों से, तस्य उस दुर्योधन के, प्रियाणी अभिष्ट कार्यों को, समीहितुम संपन्न करना, वांछन्ति चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह दुर्योधन एकाकी नहीं है, उसके पास वीर योद्धाओं और पराक्रमी मित्रों की सेना है। वह यथाअवसर कुलशील संपन्न रण क्षेत्र में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले स्वाभिमानी वीर सैनिकों को पुरस्कार आदि से सम्मानित कर स्वानुकूल करता है, और वे योद्धा भी दुर्योधन के द्वारा पुरस्कृत होकर के प्राणपण से उसके प्रिय कार्य संपन्न करने का प्रयास करते हैं। राजा की कृतज्ञता और सैनिकों का आनरण्य भाव उसके बल का संवर्धन कर रहा है। इस श्लोक में योद्धाओं के लिए साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ परिकर अलंकार है।
परिकर का लक्षण है उक्तै विशेषणै साभिप्रायै परिकरो मतः। प्रस्तुत पद्य में महो जसः मान धना इत्यादि पदार्थों के प्राणदान रूप कर्तव्यता के प्रति हेतुता का अभिधान होने से काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा तिल तंडुलवत इन दोनों अलंकारों के पृथक पृथक स्पष्ट दिखाई देने से संसृष्टि नामक अलंकार का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। इति शुभम।